हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 3 में एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल कमांड्स में फाइल से रिलेटेड कुछ कमांड्स। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया था कि हमें एक दिए हुए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर क्रिएट करना है, तो हमें कौन कौन सी कमांड्स को इम्प्लीमेंट करना है और किस सीक्वेंस में इम्प्लीमेंट करना है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझा। आई होप कि आपको वो कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कमांड्स की ओर। दो कमांड्स हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिस्कस की थी, MD और CD। तो उसी से रिलेटेड अगली कमांड जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है RD कमांड, जिसका मतलब है रिमूव डायरेक्टरी। जैसे हमने MD कमांड से किसी डायरेक्टरी को क्रिएट किया, उसके ओपोजिट अगर आप किसी एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए RD कमांड का यूज़ किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जिस डायरेक्टरी को भी आप डिलीट करना चाहते हैं उसमें कोई भी सब डायरेक्टरी या फिर फाइल सेव नहीं होनी चाहिए, या उसमें कोई भी दूसरा कंटेंट अवेलेबल नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्टरी एम्प्टी होनी चाहिए। ये कमांड सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को ही डिलीट कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है फाइल क्रिएट करने के लिए हम कॉपी कॉन कमांड का यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप कॉपी कॉन और आगे जिस नाम से फाइल क्रिएट करनी है वो फाइल आप लिख कर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। एक चीज़ और मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, जब तक कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आता है इसका मतलब है कि आपकी कमांड अभी कंटिन्यू प्रोसेस में है, चल रही है। टर्मिनेट कमांड तभी होती है जब कमांड प्रॉम्प्ट अपीयर हो जाता है। तो जैसे ही आप कॉपी कॉन कमांड के साथ फाइल नेम लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा और ब्लिंक करेगा कि आपसे किसी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए कहेगा। तो आप कुछ भी जो भी आपको उस फाइल में स्टोर करना है वो आपको टाइप करना होगा, और फाइल को सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+Z या फिर F6 फंक्शन कीज़ को प्रेस कर सकते हैं। तो उससे आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी और आप उस फाइल को देख पाएंगे। अब बनी हुई फाइल के कंटेंट को आप देखना चाहते हैं रीड करने के पर्पज़ से, तो उसके लिए हमारे पास कमांड आती है टाइप। तो हम इस कमांड को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग फाइल है और आप देखना चाहते हैं कि उस फाइल में आपने क्या स्टोर कर रखा है, क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम टाइप कमांड के साथ उस फाइल का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं और वो आपको रीडिंग पर्पज़ के लिए स्क्रीन पर उस फाइल का कंटेंट अवेलेबल करवा देगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस फाइल के कंटेंट में आप चेंजेस नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीडिंग पर्पज़ के लिए स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कमांड आ जाती है कि अगर आपने एक्सीडेंटली किसी फाइल का नाम देते समय या क्रिएट करते समय उसका नाम गलत रख दिया है, तो हमें एक फैसिलिटी दी जाती है कि आप किसी फाइल या डायरेक्टरी का नाम बदल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास REN यानी कि रीनेम कमांड होती है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल का या डायरेक्टरी का नाम चेंज कर सकते हैं। पुराना नाम देने के साथ आप नया नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस कमांड के सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद, जैसा कि आप स्नैपशॉट में देख रहे हैं कि हमने एक फ़ाइल बनाई थी माई फाइल और हमने उसका नाम बदल के TXT फाइल कर दिया। तो जब आप माई फाइल यानी कि उसे पुराने नाम से एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको एक एरर मैसेज मिलेगा, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड फाइल। तो यहाँ पर जो फाइल है वो नहीं मिल रही है क्योंकि हमने उसका नाम बदल दिया है यहाँ पर कमांड लगाने के बाद। और उसके बाद यहाँ पे हम जब टेक्स्ट फाइल लिखेंगे तो उसमें हमें वो कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है कि अगर आपको फाइल के कंटेंट कॉपी करने हैं तो कॉपी के लिए कॉपी कमांड होती है। इस कमांड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी फाइल में, एग्जिस्टिंग फाइल में जो लिखा हुआ कंटेंट है
आप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर सकते हैं बैकअप पर्पज़ के लिए। तो अगर एक्सीडेंटली आपकी कॉपी डिलीट हो जाती है तो आप उस बैकअप कॉपी को यूज़ कर सकते हो फर्दर रेफरेंसेस के लिए। तो इसमें भी हमें 2 फाइल के नाम स्पेसिफाई करने होते हैं कमांड के साथ। पहली वो सोर्स फाइल जिसकी कॉपी क्रिएट करनी है, और टारगेट फाइल में आपको एक नया नाम देना होता है जहां पर वो कंटेंट कॉपी हो जाएगा, जैसा कि आप स्नैपशॉट में देख सकते हैं। इन सभी कमांड्स को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट आती है डिलीट, कि अगर आपको कोई फाइल डिलीट करनी है, आपको फर्दर फ्यूचर पर्पज़ में उस किसी पर्टिकुलर फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको नहीं चाहिए, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमने डायरेक्टरी को डिलीट किया, सिमिलरली हम फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट के साथ हम फाइल का नाम स्पेसिफाई कर देंगे तो वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी। और ऐसे ही पाथ सेटिंग करने की लास्ट कमांड आती है इंटरनल कैटेगरी में, कि अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम पे कौन सा पाथ सेट है तो उसके लिए हम पाथ कमांड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हर पाथ जो इसमें सेट किया गया है उसको सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है। तो जितने सॉफ्टवेयर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे सबके लिए कोई ना कोई पाथ जो है वो सेट होता है इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल में, पाथ में, और वहाँ पर ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो रन होती हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो पाथ में ऑटोमेटिकली उनको ऐड अप कर देते हैं, लेकिन पुराने टाइम में ये मैनुअली करना पड़ता था। किसी पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका पाथ सेट करना पड़ता था। तो चलिए इनको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, MD डेमो के नाम से हमने एक डायरेक्टरी बनाई, और यहाँ पे जब हम dir कमांड इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें डेमो नाम की एक फ़ाइल बनी हुई है, डायरेक्टरी बनी हुई है। ये डायरेक्टरी जो अभी हमने क्रिएट की है ये डायरेक्टरी है जो क्रिएट की है। तो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, RD और डेमो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 59 डायरेक्टरीज़ हो गई हैं, और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद dir कमांड लगाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 58 डायरेक्टरीज़ रह गई हैं। वो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, और इसमें हमारे पास देखिए डेमो नाम की डायरेक्टरी नहीं है। फाइल्स ज़रूर हैं कुछ और, लेकिन डेमो नाम की डायरेक्टरी डिलीट हो गई है। तो इसी तरीके से फाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी कॉन, और यहाँ पे हमने दिया माई फाइल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ गया। कमांड प्रॉम्प्ट अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, तो इसमें हमने मैसेज लिखा, दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल इन डॉस, और उसके बाद हमने Ctrl+Z प्रेस कर दिया फाइल को सेव करने के लिए। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज 1 फाइल कॉपीड, और आपका कमांड प्रॉम्प्ट भी आ गया है। इसका मतलब कि आपकी फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो गई है और माई फाइल के नाम से वो फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पे 25 फाइल्स आ रही हैं, तो क्योंकि हमने एक नई फाइल बना दी है तो dir करने पर यहाँ पे 26 फाइल्स आएंगी। dir किया तो यहाँ पे देखिए 26 फाइल्स आ रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास माई फाइल नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि हमें इस फाइल का मैटर देखना है, तो उसके लिए हमने पढ़ा था टाइप कमांड। टाइप के साथ आप माई फाइल का मैटर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल इन डॉस, ये लिखा हुआ इसमें आ रहा है। ऐसे ही नाम बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं, REN रीनेम, और माई फाइल के साथ हमने दिया न्यू फाइल। तो ये हमारा पुराना नाम है, जिस नाम से हमने एग्जिस्टिंग फाइल बना रखी है, हम इसका नाम बदल के न्यू फाइल करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल का नाम चेंज हो गया। अब माई फाइल का कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर हम टाइप के साथ माई फाइल लिखेंगे तो हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस नाम की फ़ाइल अभी अवेलेबल नहीं है, उसका नाम हमने चेंज कर दिया है। तो हमें क्या करना होगा, टाइप न्यू फाइल, ये हमें स्पेसिफाई करना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं उस फाइल का कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। तो इस तरीके से हम उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपको वो पर्टिकुलर फाइल डिलीट ही करनी है तो हम इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा डेल, और यहाँ पे हमने लिखा न्यू फाइल, और एंटर प्रेस करेंगे तो फाइल डिलीट होगी। अब हम अगर टाइप न्यू फाइल लिखेंगे तो हमें ये फाइल भी नहीं मिलेगी। तो ये फाइल डिलीट हो चुकी है। तो
तो इस तरीके से हम इन कमांड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही लास्ट कमांड हमने पढ़ी थी पाथ। जैसे ही आप पाथ एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जितने भी पाथ इसमें स्पेसिफाई कर रखे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम फाइल्स, कॉमन फाइल्स, ओरेकल, जावा, जावा पाथ, ये पहला पाथ है। सेमीकोलन के बाद दूसरा पाथ है सी प्रोग्राम फाइल्स, x86 कॉमन फाइल्स में इंटेल शेयर्ड लाइब्रेरीज, रीडिस्ट, इंटेल 64 कंपाइलर। इसी तरीके से अलग अलग 32 सिस्टम 32 का पाथ सेट किया हुआ है। तो अलग अलग जितने भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर वर्किंग में हैं, बैकग्राउंड के अंदर काम कर रहे हैं, उनको चलने के लिए पाथ सेट करने की ज़रूरत होती है। वो सब कुछ इसके अंदर सेमीकोलन से सेपरेट होके इसमें पाथ सेट होता रहता है। तो इस तरीके से इन कमांड्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ और इंटरनल कमांड्स थी जो हमने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये सभी कमांड्स समझ में आ रही होंगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।